Hello everyone, welcome to StudyTech. In this video we are going to see how to solve the example 26 chapter matrix class 12th maths. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic. आज हम करेंगे example 26 class 12th का है chapter number 3. ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ चुका है और सबसे ज्यादा खासियत है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में पता नहीं चलता किस मेथड से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, इफ n इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट a की पावर n cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin थीटा n थीटा और cos n थीटा। और यहाँ पे दिखा हुआ n इज अ एलिमेंट ऑफ कैपिटल n, या कभी कभी z दे सकता है, एक ही चीज है। यही आपको बताता है कि यूज करना है आपको, यूजिंग हो गया PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आज जो बताने वाला हूं आपको कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जबकि भी आपको PMI आपको दे, सबसे पहली बात क्या करोगे आप, यहां पे पुट करोगे, पुट n इक्वल टू 1, ठीक है, इसको Pn लेना। तो P1 कितना हो जाएगा, देयरफॉर P1 इक्वल टू हो जाएगा आपका a की पावर 1 इक्वल टू, यहाँ पे n की पे 1 डालना है, तो ये हो जाएगा कितना, cos 1 इंटू थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। अब आप गौर से देखो कि यही था आपका ये, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट करो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर P1 इज ट्रू, कि P1 आपका सही है, ये प्रूव है फर्स्ट इक्वेशन की तरह, ठीक है। तो P1 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे PMI में, आप लिखेंगे लेट अस assume that PK is true for some natural number n। ये n था आपका नेचुरल नंबर, इसलिए n ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, P K लिखोगे आप, जहां जहां पे n है उसको आप क्या करोगे, इसमें k लिख दोगे, पुट करना यहाँ पे k। तो यहाँ पे a की पावर k हो जाएगा, फिर हो जाएगा अब यहाँ पे cos k थीटा, यहाँ पे जाएगा माइनस sin k थीटा, यहाँ पे जाएगा कितना, sin k थीटा, और यहाँ पे जाएगा sin k थीटा, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर कर लेना 2। अब आप क्या करोगे, इसी में स्पेस नहीं है, मुझे रब करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, यहां पे पुट करना, पुटिंग n इक्वल टू k प्लस 1। आप जैसे हमने n इक्वल टू 1 पुट किया, फिर k प्लस k को एज्यूम कराओ, k प्लस 1 लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, p k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू, जहां जहां पे n है उसको इसके जगह पे हम लिखेंगे k प्लस 1, तो जाएगा cos, यहाँ पे जाएगा कितना, k प्लस 1 थीटा, और यहाँ पे जाएगा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा, और यहाँ पे जाएगा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, और यहाँ पे cos k प्लस 1 इंटू थीटा, ठीक है। चाहो तो इसको एक ब्रैकेट और लगा दो, आपकी मर्जी है, नहीं तो फिर यहीं छोड़ रहे दो, ठीक है। ये एंगल है, ये प्रूव करना है आपको। तो क्या करो आप, सबसे पहले इसमें LHS ले लो। जब भी आपको प्रूव करना होगा तो इसकी लेने के बाद वैल्यू लेफ्ट साइड में लेना। लेफ्ट साइड में आपका इसकी वैल्यू है a की पावर k प्लस 1, और k प्लस 1 को लिख सकते हो a की पावर k इंटू a की पावर 1। a की पावर k की मतलब यहां से वैल्यू डाल दो और a की वैल्यू यहां से डाल दो, कितना हो जाएगा वैल्यू आपका, ये होगा कितना, cos k थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन k थीटा, यहाँ पे साइन k थीटा,
और cos k थीटा, ठीक है। और यहाँ पे a के बदले में डाल दो यहाँ पे cos थीटा sin थीटा और इंटू माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इस फर्स्ट और सेकेंड से आपने क्या करा, इनकी वैल्यू डाल दी, कोई दिक्कत। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू डाल दी, ये फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू थी और ये सेकेंड इक्वेशन की, दोनों की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू डालने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बताया था मल्टीप्लिकेशन इधर से रो इधर से कॉलम होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा देखो, cos k थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 साइन k थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब अगला जाओ, यहाँ पे इसको फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से cos k थीटा इंटू साइन थीटा, फिर हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से प्लस साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस था यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा और दिस इंटू दिस, तो ये माइनस साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको इससे करोगे तो माइनस कॉस k थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करो, माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, फिर इसका सेकेंड करो प्लस कॉस k थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। तो क्या देखोगे आप यहाँ पे कि जो वैल्यू हमारे पास था, इस वैल्यू में देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा cos, यहाँ पे cos a, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। इसके बदले में आप लिख सकते हो क्या, cos k थीटा प्लस थीटा। इसके बदले में फॉर्मूला बनेगा cos sin a cos b, cos a sin b, माइनस कॉमन लेना है इसमें, sin k थीटा प्लस थीटा बनेगा, और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा साइन का, फिर से साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन k थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पे बनेगा माइनस, यहाँ पे जगह कितना, कॉस k थीटा प्लस थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसमें से थीटा कॉमन ले लो, यदि आप इसमें से थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा, देखो यहाँ कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये cos k प्लस 1 इंटू थीटा, यहां पे मिलेगा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, यहां पे मिलेगा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, यहां पे मिलेगा cos k प्लस 1 इंटू थीटा, ठीक है। देयरफॉर लिखना है यहाँ पे, ये इक्वल हो गया RHS के इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। देयरफॉर p k प्लस 1 इज ट्रू, लेकिन इसको केवल ट्रू नहीं लिखना आपको, ये ट्रू तभी है जब p k ट्रू था, व्हेन p k इज ट्रू, जब p k ट्रू है, ठीक है। दे हेल्स आ जाओ, हेल्स pn is true for all natural number that is n is belongs to n, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका पूरा इसी तरह से बनाना है क्वेश्चन, ध्यान से देख लो इसे, किसी तरह की कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। तो इस तरह के मैं क्वेश्चन और बताता हूँ, एक आपका 2-3 क्वेश्चन मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको डाल दूंगा, आप कर सकते इसके क्वेश्चन को एक्स्ट्रा, उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करना, और जो डाउट हो
तो देख लिया आपने कि किस तरह से हमने पीएमआई के क्वेश्चन बनाया, जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाया पीएमआई को यूज करके। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। यदि किसी तरह की उसमें कोई डाउट हो बताना मुझे, और इसी तरह के सेम क्वेश्चन में आपको डालता हूँ, स्क्रीन पे देख लो आप। और वैसे बुक में भी आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये तीनों क्वेश्चन आपको पीएमआई के बेस पे है। और इसकी पहचान के लिए मैंने बता दिया था कि लास्ट में आपको जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें दिया होता है कि एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है, या एन बिलोंग्स टू जेड दिया होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन इसी के बेस ऑन है। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मैं डाल दूंगा इसमें। कि किस तरह से हमने पीएमआई के क्वेश्चन बनाया, जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाया पीएमआई को यूज करके। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। यदि किसी तरह की उसमें कोई डाउट हो बताना मुझे, और इसी तरह के सेम क्वेश्चन में आपको डालता हूँ, स्क्रीन पे देख लो आप। और वैसे बुक में भी आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये तीनों क्वेश्चन आपको पीएमआई के बेस पे है। और इसकी पहचान के लिए मैंने बता दिया था कि लास्ट में आपको जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें दिया होता है कि एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है, या एन बिलोंग्स टू जेड दिया होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन इसी के बेस ऑन है। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मैं डाल दूंगा इसमें कि कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है इसी के बेस ऑन क्वेश्चन है, उनको भी प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करना है, इसे कमेंट में लिखना कि किस तरह से आपको इसका आंसर्स क्या है, और किस तरह की कोई डिफिकल्टी आ रही है, किस तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो वो भी बताना मुझे, उसके भी सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। और साथ में मैंने एक आपका सीक्वल आता रहेगा जो ऑनलाइन चैप्टर, सारे चैप्टरों का, ठीक है, जो हमने बनाने का एक पैटर्न सोचा है कि उसमें क्या होता है, पहला इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसके बाद जो होगी क्वेश्चन थोड़े थोड़े करके बताऊंगा आपको एक्सरसाइज वाइज, जिससे क्या होगा कि आप आराम से समझ पाओगे। यदि उसके बाद भी कोई डाउट लग रहा है आपको, या किसी अदर चीज में प्रॉब्लम है आपको, चाहे वो आपका नीट का क्वेश्चन हो या फिर जेईई एडवांस का क्वेश्चन हो, आप हमारे चैनल पे आओ, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, उसको देखो, नहीं तो मुझे बताओ, जिस टॉपिक को सजेस्ट करोगे मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।